मैं आज आपके लिए लाया हूँ रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का पावर डायग्राम एंड वायरिंग डायग्राम। एनिमेशन में आपको दिखाऊंगा कैसे वायरिंग करना है। पहले पावर डायग्राम, इसके बाद में कंट्रोल डायग्राम्स। तो ये आप देखें कॉन्टेक्टर है, इसमें 2 कॉन्टेक्टर की आवश्यकता होगी और एक एमसीबी की आवश्यकता होगी। अगर एमसीबी नहीं लगाते हैं तो आउटपुट में एक रिले लगाना होगा। तो अगर आप रिले लगाना चाहते हैं तो इसके आउटपुट में यहाँ रिले लगेगा और ये कॉन्टेक्टर है। इस एक कॉन्टेक्टर से फॉरवर्ड चलेगा, दूसरे में से रिवर्स चलेगा। मान लेते हैं ये वाला फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर होगा और ये रिवर्स का कॉन्टेक्टर होगा। तो और कॉन्टेक्टर में हम ध्यान देते हैं, इसमें 4 पॉइंट दिए हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। तो 3 पॉइंट हो गए हमारे पावर के लिए और 1 पॉइंट हो गया कंट्रोल का, होल्डिंग देने के लिए 13 नंबर 14 नंबर। और जब कंट्रोल वायरिंग करेंगे तो इसमें ऐड ऑन ब्लॉक लगाएंगे जो NO + NC होगा। तो सबसे पहले इसकी पावर वायरिंग देख लेते हैं। न्यूट्रल बाई आर फेज उठाएंगे और कॉन्टेक्टर में दे देंगे कॉन्टेक्टर से मोटर बाई फेज, फिर इसी तरह ब्लू फेज और मोटर पे। ये नॉर्मल सा ड्यूल के लिए वायरिंग हो गया, लेकिन हमें इसे रिवर्स फॉरवर्ड बनाना है। तो रिवर्स फॉरवर्ड एक प्रकार का DOL ही है, मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर ही है, बट उसमें 2 स्टार्टर एक साथ काम करते हैं। फिर यहाँ से एक फेज उठाएंगे और यहाँ दे देंगे दूसरे कॉन्टेक्टर पे, ये भी दूसरे कॉन्टेक्टर पे, तीनों फेज इसी तरह दे देंगे। और फिर लाके यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने रेड वाले से उठाया है, लेकिन ये यहाँ पर चेंज कर दिया मैंने, फेज सीक्वेंस को बदला है। आपको फेज सीक्वेंस बदलना ही होगा। हालांकि फेज सीक्वेंस बदलने से ना, जब इसका फेज सीक्वेंस बदल जाएगा तो 1 मिनट, ये फेज सीक्वेंस मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, माय मिस्टेक। एक बार फिर से देखिए, रेड वाले से उठा के हमने इसमें इधर आउटपुट पे येलो वाला किया है, ठीक है। येलो वाले से कनेक्ट कर दिया है और येलो वाले से उठा के उसको रेड वाले में कनेक्ट कर दिया है। इससे मोटर का फेज सीक्वेंस चेंज हो जाएगा और मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगी। लेकिन यहाँ पे डिसएडवांटेज ये होगा कि अगर ये दोनों कॉन्टेक्टर एक साथ किसी कारणवश चालू हो गए, ऑन हो गए, तो इसमें फेज टू फेज फॉल्ट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो उसके लिए हम इंटरलॉकिंग भी करेंगे। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि पावर वायरिंग कैसे करनी है। पावर वायरिंग में न्यूट्रल का कोई यूज़ नहीं है। एक नॉर्मल सा ड्यूल बना लिया और ड्यूल का बना लिया और इनपुट से दूसरे ड्यूल स्टार्टर के लिए ले गए, ऐसा समझते हैं। फिर उसके आउटपुट को ला करके पहले वाले ड्यूल के पहले वाले कॉन्टेक्टर के आउटपुट में अटैच करते हैं। बट अटैच करने के टाइम में हमने फेज सीक्वेंस चेंज कर दिया है, जिसके कारण ये रिवर्स में ऑपरेट कराएगा मोटर को और ये वाला फॉरवर्ड में ऑपरेट कराएगा। तो अब इसका
कंट्रोल डायग्राम देख लेते हैं। कंट्रोल डायग्राम में आप देख सकते हैं ये पुश बटन लिया है हमने। अभी तक आप ड्यूअल स्टार्टर में पुश बटन लेते थे जिसमें एक ही प्रकार का कॉन्टैक्ट होता था। इसमें दो प्रकार के कॉन्टैक्ट लगे हैं, एलिमेंट लगे हैं। एक ग्रीन कलर का है जो कि NO कॉन्टैक्ट है और दूसरा रेड कलर का है जो कि क्लोज कॉन्टैक्ट है, NC कॉन्टैक्ट है। और सेम इस वाले बटन से भी। अच्छा होगा क्या, यहाँ पे ये वाले बटन दबाने से, सपोज ये वाला बटन दबाते हैं तो एक कॉन्टैक्टर ऑन होगा और दूसरा कॉन्टैक्टर ऑफ होगा। सेम ऐसा इसमें भी है, एक कॉन्टैक्टर को ऑन कर लेगा और दूसरे कॉन्टैक्टर को ऑफ कर लेगा। तो दोनों कॉन्टैक्टर हमारे एक साथ ऑपरेट नहीं होंगे। ये एक सेफ्टी हो गई, है ना। अगर हमें और ज़्यादा सेफ्टी देनी है, देना भी चाहिए, देना इसलिए चाहिए क्योंकि कोई मैकेनिकल फॉल्ट हो गया, कोई डस्ट चला गया इन कॉन्टैक्टर्स में, यह कॉन्टैक्टर ओवरलोड के कारण इसमें मेल्टिंग हो गई, PVC के कॉन्टैक्टर में मेल्टिंग हो गई, अंदर वो होल्ड रह गया, ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन है और दूसरा ये भी ऑन हो जाता है बटन दबाने से, तो लाइन टू लाइन फॉल्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए हम ये ऐड ऑन ब्लॉक लगाते हैं, इसे ऐड ऑन ब्लॉक कहते हैं, जो NO+NC है। तो हर मॉडल के लिए अलग अलग के, जैसे ये चिंट का वो है कॉन्टैक्टर है तो सेम उसी कंपनी का ये ऐड ऑन ब्लॉक लगा हुआ है। तो शुरू करते हैं इसकी वायरिंग। तो फेज उठा करके सबसे पहले इस कॉन्टैक्टर में लगाएंगे। जब हमें इस कॉन्टैक्टर को ऑन करवाना है तो हम दूसरे वाले कॉन्टैक्टर के NC से सप्लाई लेंगे। सेम कॉन्टैक्टर के लिए NC यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अभी इस बटन से मुझे इस कॉन्टैक्टर को ऑन कराना है तो मैंने इस वाले कॉन्टैक्टर का NC यूज़ किया है। इस NC से आउटपुट लेते हैं और इसके NC से जोड़ देते हैं और NC से NO में, NO से ले जा कर के A2 में जोड़ देते हैं। जो कॉइल का मतलब कॉन्टैक्टर में मैग्नेटिक कॉइल होती है जिससे ऑपरेट होता है, तो उसके A2 में या A1 पे जोड़ देते हैं। A2 पे मैक्सिमम हम न्यूट्रल को कनेक्ट करते हैं, जो कि लास्ट में मैं दिखाऊंगा। तो अभी अगर इस कंडीशन पे इतनी वायरिंग पे सप्लाई ऑन की जाए न्यूट्रल लगाने के बाद में, तो जब इसे पुश करके रखेंगे तब ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा और जैसे इसको छोड़ देंगे बटन को तो ऑफ हो जाएगा। मतलब कहने का कॉन्टैक्टर होल्ड नहीं होगा। कॉन्टैक्टर को होल्ड कराने के लिए हम ये 13 नंबर पॉइंट और ये 14 नंबर का NO पॉइंट, इसको इस बटन के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। कैसे? इस तरह से। ये 14 नंबर से जुड़ गया और ये 13 नंबर से जुड़ गया। अब क्या होगा, जब हम इसको ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद छोड़ देंगे तब भी ये कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा, पिकअप रहेगा। ओके, ठीक है। अब ये एक ड्यूअल कंप्लीट है। अब सेम इसी तरह दूसरे वाले का वायरिंग करेंगे। जब दूसरे वाले की वायरिंग करेंगे तो फेज को लाएंगे, सबसे पहले इस NC में देंगे, तब इस कॉन्टैक्टर के ऑन करने के लिए लॉजिक तैयार करते हैं। तो ये फेज उठाया हमने, फेज ले जा करके इस NC में ऐड ऑन ब्लॉक के कनेक्ट किया, फिर उसको ला करके इस NC पुश बटन पे लाएंगे जो कि हमारा
ऑफ के लिए ये NC यूज़ किया है, मतलब ये वाला ऑन के लिए किया है इस कॉन्टेक्टर को, और ये वाला ऑफ के लिए यूज़ किया है इस कॉन्टेक्टर को। और यहाँ पर आगे बढ़ाते, ये वाला कॉन्टेक्टर, ये वाला एलिमेंट इस कॉन्टेक्टर को ऑन करेगा और ये वाला एलिमेंट इस कॉन्टेक्टर को ऑफ करेगा, मतलब दोनों एक साथ ऑपरेट नहीं होंगे। इसको हम A2 में दे देते हैं, ठीक है। बट इसमें भी अभी होल्डिंग नहीं हुई, इसकी भी होल्डिंग करवा देते हैं। होल्डिंग कराने के लिए NO को इस NO के पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। एक यहाँ से कॉमन उठा लिया और इस 13 नंबर में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये वायरिंग हमारी लगभग कंप्लीट है, बस हम इस पे न्यूट्रल और लगा देते हैं। तो ये न्यूट्रल लग गया, तो यही वायरिंग है। अच्छा, अभी मैंने इसकी वायरिंग पूरी बता दी है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैंने इसका जो है तो अलग अलग रंग दिया है, थोड़ा सा डिफरेंट कलर दिया है। ये ब्राउन है, ये रेड है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कुछ आपको समझ में ना आया हो कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का पूरा जवाब देने की कोशिश करूँगा। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।